फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने सोलेनॉइड का पुलिंग पावर देखा। अब आज इस वीडियो में हम वाहक तार में इंड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में देखेंगे। क्या है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ? जब कोई एक कॉइल को किसी बॉबिन के ऊपर लपेटा जाता है और उसके दोनों एंड्स को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेट के बाइंड करके उसका भी दो सिरा बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब पहली कॉइल को सप्लाई देते हैं तब दूसरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। इस जो फिनोमेनन है उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे दोनों कॉइल है वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से अलग है, क्योंकि उसको लपेट के बीच में इंसुलेशन रख के उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेटी गई है, इसलिए दोनों कॉइल जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेट है लेकिन मैग्नेटिकली लिंक्ड है, जिनकी वजह से जब एक कॉइल में सप्लाई देते हैं तब दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इस घटना को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। जो ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, सभी जो इलेक्ट्रिकल मशीन से वो इस प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं। इस प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है उनको प्रूव करने के लिए हमने एक सोलेनॉइड कॉइल बनाया, एक मैग्नेटिक कॉइल बनाया और इस कॉइल में यहाँ से लेके 250 टन लपेटा गया। उसके बाद कॉमन सीरीज को आगे बढ़ा के टैपिंग निकाल के 500 और उसके बाद 750 टन ऐसे टैपिंग्स निकाल लिया और उस कॉइल को हमने सेकेंडरी नाम दे दिया। उसके ऊपर बीच में हमने एक लेथोरेट पेपर रखे, दूसरी कॉइल लपेट ली, करीबन 300 टन से उसके अंदर लपेट लिया और इस दोनों कॉइल के सिरे बाहर निकाल लिया। यहाँ पे दोनों कॉइल है वो इलेक्ट्रिकली अलग अलग है। दूसरी बात, यहाँ पे जो वायर यूज हुआ है वो सुपर एनेमल कॉपर वायर है, इसलिए जो एनेमल वायर है खुद ही एक इंसुलेशन वाला वायर होता है, इसलिए उसके बीच में लेथोरेट पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने इस बीच में एक लेथोरेट पेपर रख के दोनों कॉइल को टोटली अलग कर दिया। अब जब हम ये जो कॉइल है जो 300 टन लपेटे हैं उसको हम सप्लाई देंगे और उनको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे और यहाँ पे देखते जाएंगे कि जब प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज देते हैं तब दूसरी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। प्रिंसिपल के हिसाब से सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न वोल्टेज जो है वो 3 बातों पे आधार रखता है। प्राइमरी में कितना वोल्टेज दिया जाता है, दूसरा सेकेंडरी में कितने टन से, और तीसरा जो उसके बीच का जो कोर है ये कोर कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है। बारी बारी हम तीनों बात यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न जो वोल्टेज है वो प्राइमरी में दिए जाने वाले वोल्टेज के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा दिया जाएंगे सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में कम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएक के जरिए अपना जो एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, इनको सप्लाई देते हैं। यहाँ से हमने सप्लाई लेके प्राइमरी कॉइल को दे दिया। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी रखा है, इसलिए कि हमको पता चले कि प्राइमरी में हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे प्राइमरी में 5.3 ऐसे करके करीबन 30 वोल्टेज, अभी हमने यहाँ पे 28, 29 करीबन 33 जितना वोल्टेज दे दिया है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होता है। देखिए सेकेंडरी में एक कॉमन टर्मिनल है और यहाँ पे 250 टन लपेटा गया है। यहाँ पे वोल्टेज अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बाद कॉमन और 500 जो टन है उसमें हम देखते हैं तब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करीबन 3 वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब कोर के बीच में हम एल्यूमिनियम का एक छड़ रख देते हैं। देखिए एल्यूमिनियम है वो अलोह धातु है तो इसमें कोर में कोई फर्क नहीं होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लोहे का छड़ इंसर्ट करेंगे। देखिए आप
15 वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया है। देखिए दोबारा, जब हम एयर कोर है, इसके बीच में कुछ नहीं, एयर है, तब वहाँ पे 3 वोल्टेज शो कर रहा है। जैसे ही कोर बदल देते हैं और लोहे का सॉफ्ट आयन का कोर कर देते हैं, तो वहाँ पे 15 वोल्टेज जितना प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तीसरी बात, जैसे हम इसको एयर कोर कर देते हैं और कॉमन और 150 750 जो टन है उसके बीच में वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज नापते हैं, तब पता चलता है कि करीबन 4 वोल्टेज जितना वोल्टेज सेकेंडरी में आ रहा है। प्राइमरी में 34 वोल्टेज जितना वोल्टेज है और सेकेंडरी में भी 3 वोल्टेज आ रहा है। अब हम एयर कोर की जगह पे आयन कोर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 22 जितना वोल्टेज मिल गया। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सेकेंडरी में टन्स की जो संख्या है वो बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी में वो बढ़ता जाएगा। दोबारा कि जैसे जैसे जो कोर है हम चेंज करते जाएंगे, तब उसका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी में वो ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे अभी एयर कोर है और उसके बाद हम आयन कोर करते हैं तो 22 जितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो नॉन फेरस मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादातर जो मशीनें होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 3 वोल्टेज आ रहा है और इसकी जगह पे हमने एल्यूमिनियम का छड़ डाल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम की जगह पे जब लो आयन डालते हैं तब वोल्टेज है वो 20 जितना हो गया। तो ज़्यादातर मशीनें जो होती है उसकी जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयन की बनाई जाती है। आप आगे जब पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल जो जितनी भी मशीन है वो पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि सभी इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसकी कोर है वो सॉफ्ट आयन सिलिकॉन स्टील जैसे मटेरियल की बनाई जाती है। इसलिए कि वो मैग्नेटिक जो रेखाएं है, मैग्नेटिक जो ताकत है उनको बढ़ावा देती है। देखिए, अब हम प्राइमरी में दिए जाने वोल्टेज है वो अभी शून्य कर दिया है। ग्रेजुअली प्राइमरी में दिए जाने वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और वैसे वैसे सेकेंडरी का जो वोल्टेज है उसके मान में क्या फ़र्क होता है, हमने पहले ही बताया कि जैसे जैसे प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा दिए जाएंगे वैसे वैसे सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलता है वो बढ़ता जाएंगे। यहाँ पे सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो हमने पूरे टन्स में, कॉमन और जो 750 टन्स है फुल टन्स में जो नापते हैं और देखते हैं कि प्राइमरी के वोल्टेज का सेकेंडरी के वोल्टेज पर क्या असर होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे करीबन हम 27.8 वोल्टेज दिया है, तब जाके जो सेकेंडरी है उसमें 4 वोल्टेज जितना शो कर रहा है। अब 28 की जगह पे कुछ वोल्टेज बढ़ाएंगे, सपोज हमने यहाँ पे 32.8 वोल्टेज कर दिया, तब जाके वहाँ पे 5 वोल्टेज हो गया। वैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे करीबन हमने 40 वोल्टेज जितना वोल्टेज दे दिया, तब जाके सेकेंडरी में जो 6 वोल्टेज है वो हो गया। अब वैसे ये भी साथ में बात देख लेते हैं कि अभी ये जो कोर है वो आयन कोर है और सॉरी ये जो कोर है वो एयर कोर है। एयर कोर की जगह पे अपन आयन कोर कर देंगे, तब जाके जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज अभी शो कर रहा है वो बढ़ जाएगा और जाके करीबन ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 28 वोल्टेज जितना वोल्टेज हो गया। तो इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जब 2 कॉइल को बगल बगल में रखा जाता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती है और मैग्नेटिकली लिंक कॉइल जब होती है, तब एक कॉइल में वोल्टेज देने से दूसरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस जो वोल्टेज होता है उनकी जो मात्रा होती है मेन 3 बातों पे आधार रखती है। प्राइमरी में दिए जाने वोल्टेज, सेकेंडरी में जो टर्न्स है उसके पर डिपेंड रहता है और जो तीसरी बात होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, वो जो कोर लपेटी गई है उसका जो कोर मटेरियल है वो कौन सा है।